नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, कुछ छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर पंजाब में जो ईटीटी वाली भर्ती का मामला है उस पर क्लियर कीजिए। आखिर पश्चिम बंगाल में जो टेट का आयोजन होने जा रहा है उस संदर्भ में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के आप बात करिए। बिहार में जो होने जा रहा है शिक्षक भर्ती चल रही है उस पर, तो इन सारे मुद्दों का सिर्फ एक ही सार है और वो कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको पूरा मामला कड़ी दर कड़ी समझाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जो सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी की, वो होनी थी 12 अक्टूबर को। मिस्टर जो जज थे हॉनरेबल मिस्टर अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच पर यह मामला सुना जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर जो भाटिया मैम हैं उनके पति का देहांत हो जाने के कारण वो जो है उपस्थित नहीं हो पाई थी और जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने निजी कारण का हवाला दे दिया, इसलिए 2 सप्ताह की डेट मांगी गई। और इसकी डेट आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर जनरेटेड डेट ये 16/11/2022 आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। इसकी अगली सुनवाई 16 तारीख को होना है। आने वाली 16 तारीख को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। बात कर लेते हैं आखिर की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था इसके पहले, जिसमें 12 को सुनवाई होनी थी। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि जितनी भी एसएलपी हैं वो एनसीटी को जारी करने का आदेश किया गया था कि आप अपना एसएलपी जो है काउंटर फाइल कर दीजिए। पूरा मामला आप समझ गए होंगे। आइए आप शिद्दत से एक एक पॉइंट आपको समझा देते हैं। देखिए डियर, इसमें हुआ क्या था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी एनसीटी को जारी किया था तो एनसीटी ने उस पर क्या कुछ एसएलपी दायर की वो तो हो गई बात, लेकिन अगर देखा जाए तो सॉलिसिटर जनरल ना उपस्थित होने के कारण उन्होंने इसकी डेट जो है 2 सप्ताह बढ़वाने की मांग की थी। लेकिन जो बीएड के वकील हैं वो तो इस केस को जो है इस केस में उपस्थित हो सकते थे और बीएड की तरफ से तुषार मेहता सर हैं, ऐसे कई दिग्गज हस्तियां हैं जो पैरवी के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने हाथ खींचे हैं। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। इसमें सबसे बड़ा पेच पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में टेट का आयोजन होने वाला है और पश्चिम बंगाल में जैसे ही टेट का फॉर्म आया तो वहां पर छात्रों ने मांग की कि आप जो है यहाँ बीएड को इसमें एलिजिबल ना कीजिए। पहला मामला। दूसरा मामला डियर, आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए इसी तरीके से फॉर्म निकाला गया और बिहार की राज्य सरकार ने खुद जो है पैरवी की है कि हमारे यहाँ हम ये चाहते हैं कि बीएड जो है वो शामिल ना हो। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को ये जरूर आदेशित किया कि देखिए कोई भी ऑर्डर आएगा वो कॉमन ऑर्डर आएगा, पूरे देश में लागू होगा, ना कि किसी एक राज्य के लिए। तो इस पर अभी हम कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। जैसे ही डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो वो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब की बीटेट की। तो पंजाब में आपको पता ही है कि सिर्फ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को वरीयता दी गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और सीटेट को भी वहां पर अलाउड नहीं किया गया है डियर। तो आप देख रही हैं किस तरीके से अन्य राज्यों में बीएड के प्रति जो रुझान है वो प्राथमिक से खत्म होता नजर आ रहा है। बात की जाए कि रुझान किन किन राज्यों में है तो उनमें एक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीएड को प्राथमिक में रखने के लिए योगी सरकार बिल्कुल रुझानरत है। वो चाहती है कि प्राथमिक में बीएड बने रहें, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई अप्रिय घटना आती है बीएड के अगेंस्ट तो फिर बीएड ऑटोमेटिक पूरे भारत के हर राज्य से बाहर हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जब पूछे जाने पर कि हम अपने यहाँ जो है बीएड को एलिजिबल नहीं करेंगे, प्राथमिक में नहीं करना चाहते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने के जज महोदय ने ये जरूर टिप्पणी की थी कि कोई कॉमन ऑर्डर आएगा, ऐसा अभी नहीं। जब कॉमन ऑर्डर हमारा आएगा वो सभी के लिए मान्य होगा। उम्मीद करता हूं कि एक एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। टेट की जो परीक्षाएं हैं पंजाब टेट की, जिसमें जो शिक्षक भर्ती है 6833 वाला मामला, उसमें सिर्फ बीटीसी के छात्र ही एलिजिबल माने जाएंगे। अपडेट वीडियो था, कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल है, इससे संबंधित आपका कोई नॉलेज है, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। उस पर भी हम गहन चिंतन और मंथन करेंगे। थैंक यू।